अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम, जिसके एपिसोड नंबर 30 में हम देखेंगे कि रुतबा अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि अल्तमश अपनी मां से सारे कागजात लेकर वकील के पास जा रहा है, साइन करवाएगा और फिर सब कुछ रुतबा के नाम ट्रांसफ़र कर देगा। रुतबा यहाँ पर बहुत खुश है और उसकी खुशी में इजाफा करने के लिए अल्तमश रुतबा को कॉल करते हुए कहने लगा, मैंने कागजात अम्मी से ले लिए हैं, अब लेकर वकील के पास जा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद तुम्हें तुम्हारा काम भी याद है ना, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। तो रुतबा कहने लगी, हो रशीद से मेरा रिश्ता बहुत ही मजबूती से जुड़ा है, जब तक वो वापस नहीं आ जाता ये रिश्ता नहीं टूट सकता। वो मुझे तलाक देगा तभी तो तुमसे शादी करूंगी, इसलिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा और सब्र भी। अब अल्तमश तो इंतज़ार करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ रुतबा का इंतज़ार नहीं बल्कि अरबों खरबों की जायदाद का इंतज़ार करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अस्का को लगा कि जैसे बेटे की खबर बहुत बड़ी कोई खबर होगी अल्तमश के लिए, कि उसे ब्लैकमेल करने के काम आएगी, उसे हर काम निकलवा सकती हूँ। इसलिए तो वो अल्तमश को आकर कहने लगी, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है मेरे पास। तो अल्तमश भी हैरान, आखिर तुम क्या न्यूज़ दे सकती हो मुझे? तो वो बताने लगी, मैं इस घर को वारिस दे रही हूँ, तुम्हें बेटा दे रही हूँ। मैंने आज अल्ट्रासाउंड करवाया है, मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश होगी और अब मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा तुम्हारे गलत इरादों की भींट ना चढ़े, क्योंकि हम तीनों के दरमियान में रुतबा कहीं नहीं है, उसकी जगह कहीं नहीं होनी चाहिए। अब तो अल्तमश अस्का की बेवकूफ़ाना बातों पर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और कहने लगा, माय डियर, एक बात ज़हन नशीन कर लो, रुतबा तो इस घर में ज़रूर आएगी और वो आने की तैयारियां भी कर रही है। ये देखो मेरे हाथ में कागजात, अभी यही लेकर जा रहा हूँ। उसे हक मेहर की रकम जो देनी है, अब मेरे नाम जो भी ज़मीनें हैं, जो भी कुछ है, रुतबा के नाम करके उसका हक मेहर अदा करूँगा और वो इस घर में ज़रूर आएगी, तुम जो मर्ज़ी कर लो। अब वहाँ से मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अस्का को बहुत गुस्सा आया, आंखों में आंसू भी आ गए कि जो ज़मीनें मैंने अल्तमश के नाम की थी, आज वो रुतबा के नाम करने चला है और फिर ये घर भी। अब तो वो अपनी सास के सामने जाकर खड़ी हो गई और उनसे लड़ने लगी, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, अल्तमश को आपने शय दे रखी है, तभी तो वो अपना शान, अपनी मान, इज्जत, दौलत सब कुछ रुतबा पर लुटाने को तैयार है। सब कुछ आपकी शय का नतीजा है। अगर आपने अल्तमश को कागजात ना दिए होते तो भला वो इतना भारी हक मेहर कैसे अरेंज कर पाता? सब कुछ आपने किया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। जब यहाँ पर सास पर गुस्सा उतारने के बाद मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो अब सोचा कि क्यों ना हो रशीद को फिर से कॉल करूं, वो कुछ तो करेगा, आखिर वो रुतबा का शोहर है। तो फिर अस्का हो रशीद को कॉल करते हुए उसे गैरत दिलवाने लगी, बहुत ही आराम से वहाँ पर जाकर मज़े से बैठे हो, यहाँ पर तुम्हारी बीवी क्या गुल खिला रही है, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? मेरे शोहर के साथ शादी करना चाहती है और पता है उनका तो हक मेहर भी डिसाइड हो गया। अल्तमश अपने नाम की सारी जायदाद और ये छत जिसमें हम रहते हैं वो भी रुतबा के नाम लगाने को तैयार है, हक मेहर की सूरत में। खुर्शीद, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ नाम के शोहर हो, तुम्हारी बीवी पर कोई बस नहीं चलता, तभी तो वो इतनी आवारा हो चुकी है। अस्का ने जो ऐसे अल्फाज बोले तो अब खुर्शीद भी चुप नहीं रहा, कहने लगा, अपनी ज़बान बंद रखो, तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रही हो। ये कहते हुए फ़ोन तो बंद कर दिया, लेकिन एक धचका सा लग गया कि अगर रुतबा की खुशी उसी में है, मैंने क्यों रुतबा को खुद से बांध कर रखा है। इस बार तो रशीद ने फैसला किया, पाकिस्तान जाएगा और रुतबा को उसकी खुशी के मुताबिक आज़ाद करेगा और अल्तमश के साथ उसका निकाह करवा देगा, क्योंकि मीर अली साहब अब नहीं रहे तो ये उस घर का बड़ा है और बड़ा होने के नाते बड़ेपन का सबूत देना चाहता है, इसीलिए तो वो पाकिस्तान जाता है और सबसे पहले मीर अली साहब की कब्र पर। बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था जब वापस आएगा तो हालात इस कदर बदल जाएंगे। दूसरी तरफ रुतबा अब अपनी स्टडी में लगी है, वो चाहती है कि जब खुर्शीद वापस आए तो वो भी कुछ बन चुकी हो, वो भी खुर्शीद के साथ खड़ी होने की हिम्मत रख सके, क्योंकि खुर्शीद बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए उसने सोचा कि उसे भी पढ़ना चाहिए। इतने में अल्तमश भी रुतबा की स्टडी रूम में ही उससे मिलने आ जाता है और उसे खुशखबरी देने लगा, सब कुछ तुम्हारे नाम हो चुका है, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी ये दोनों खड़े ही थे कि यहाँ पर खुर्शीद भी आ जाता है। इन्हें ऐसे खड़ा देखकर तो दंग रह गया, उसे अंदाज़ा तो था कि ये एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, जैसे कि अस्का ने बताया था, लेकिन हर वक्त इस तरह से मुलाकातें करते हैं, उसने इतना तो कभी नहीं सोचा था। अब यहाँ पर जब गया था तब भी तो ये दोनों ऐसे ही खड़े थे
और जब आया है तब भी दोनों ऐसे ही खड़े हैं। अब खुर्शीद को लगा जैसे वो उनके दरमियान में हड्डी की मानिंद है कि उसे दरमियान से हट जाना चाहिए, इसलिए बगैर कुछ कहे वहाँ से वापस लौटने लगा। तो रुतबा और अल्तमश की नज़र भी खुर्शीद पर पड़ जाती है। रुतबा तो बुरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि जब सारे मामला ख़त्म हो जाएंगे खुर्शीद तभी वापस लौटेगा, लेकिन इस तरह से खुर्शीद का वापस लौटना और फिर रुतबा और अल्तमश को साथ देखना रुतबा के लिए परेशानी का बाइस बन गया। लेकिन यहाँ पर अल्तमश बहुत खुश है, कहने लगा कि अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। लो खुर्शीद भी आ गया, अब तुम इससे जल्दी से तलाक लेना क्योंकि अब हम सारी कश्तियाँ जला चुके हैं, अब हमने एक होना है। तुम जानती हो मैं अस्का को भी बता कर आया हूँ कि हमने अब एक होना है, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम लगा रहा हूँ। लेकिन रुतबा अभी उसे यही कहती है अभी कुछ सब्र से काम लेना होगा क्योंकि खुर्शीद अभी आया है, आते ही तलाक की बात नहीं कर सकती, इसलिए फ़िलहाल यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझसे किसी भी किस्म का कोई राब्ता रखने की कोशिश मत करना। मैं मौका देखकर खुद ही तुमसे कांटेक्ट करूँगी, खुद ही तुमसे मुलाकात करूँगी। मेरे लिए मज़ीद मुश्किलें खड़ी मत करना क्योंकि अगर तुमने मुश्किलें खड़ी की तो खुर्शीद मुझे तलाक नहीं देगा, वो भी ज़िद में आ जाएगा। अल्तमश रुतबा की बातों में आ जाता है और वहाँ पर से खुशी खुशी से चला जाता है। लेकिन अब रुतबा खुर्शीद को खोना नहीं चाहती, वो उसके करीब जाना चाहती है, उसे सब कुछ बताना चाहती है। लेकिन हमेशा की तरह आज भी खुर्शीद के दिल में रुतबा के लिए गलतफहमी पैदा हो चुकी है जो वो चाह कर भी ख़त्म नहीं कर पा रहा क्योंकि हर बार वो अपनी आंखों से देखता है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी रुतबा खुर्शीद को खुद से दूर अब नहीं जाने देगी, वो उसे सब कुछ बता देगी और फिर उसे अपने मकसद में कामयाब होकर भी दिखाएगी। अल्तमश और अस्का मुंह के बल गिरेंगे और उन्हें उनके लालच की सज़ा मिल जाएगी क्योंकि हमेशा बहुत से बहुत ज़्यादा की तलाश में इंसान सब कुछ खो देता है। यही सब कुछ तो होगा अल्तमश और अस्का के साथ। फ्रेंड्स आपको एपिसोड नंबर 30 का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।